बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस माल कुल कुल के नाम से जो पूरी कायनात का सुल्तान है। ये हम ग्राफ्स ऑफ वेव्स करेंगे। और ग्राफ्स ऑफ वेव्स में जो है सबसे पहले मैं ग्राफ करूँगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बेसिकली डिस्प्लेसमेंट जो होता है अलॉन्ग वाई एक्सिस होता है, और डिस्टेंस जो होता है वो सारी टाइम अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है। इसका ग्रेडियंट कहीं भी निकाल दें तो वेलोसिटी है। ग्रेडियंट हमेशा वेलोसिटी शो करेगा या स्पीड शो करेगा। स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल शो करेगा उस वक्त जगह पे। वेव्स की तो नहीं, ग्रेडियंट स्पीड ऑफ द पार्टिकल शो करेगा। तो सबसे पहले तो जो भी हमें, क्योंकि हमारे जो वेव्स के ग्राफ होते हैं वो हमेशा साइनोसाइडल होते हैं। साइनोसाइडल का मकसद है या कॉस ग्राफ्स होते हैं या साइन ग्राफ्स होते हैं, जिनकी शक्ल इस तरीके से होती है, ये इस तरह। ठीक है। अब ये लगता है कि जैसे वेव प्रोफाइल हो। ये वेव प्रोफाइल और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये वेव ग्राफ बिल्कुल सिमिलर होते हैं वेव प्रोफाइल्स का, ट्रांसवर्स का, लेकिन वो ग्राफ ये ग्राफ होता है, वो वेव प्रोफाइल अलग चीज़ है। ये तो एक पार्टिकल का है, जिस तरीके से उसका डिस्प्लेसमेंट मुख्तलिफ टाइम में होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ, देखें कि अगर एक पार्टिकल है, सपोज ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इधर टी इज इक्वल 0 में है। सपोज 1 मिली सेकेंड के बाद ये 1 सेंटीमीटर पे है। 1 मिली सेकेंड के बाद, सपोज 2 मिली सेकेंड के बाद, सपोज कर रहा हूँ ये 3 मिली सेकेंड्स में है। तो ये पोजीशन दिखाएगा और टाइम दिखाएगा इस तरीके से। तो यानी ये और कुछ नहीं दिखाता। इसका तरीका ये होता है कि जो भी एम्पलीट्यूड मिला हो उसको तो पहले आप क्या करें कि एम्पलीट्यूड की लाइन बना लिया करें। उसके बाद टाइम पीरियड को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया करें और आपको मिल जाएगा। मिसाल के तौर अगर मैं स्केच करके दिखा रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ कि अगर स्केच पे करें जिसका एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर से, और उसका टाइम पीरियड जो है सपोज 20 मिली सेकेंड है। तो मैं इसको सबसे पहले स्केच के लिए देखें ये करूँगा, ये टाइम को लेवल करूँगा मिली सेकेंड्स में, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट लिखूँ या एक्स लिखूँ या वाई लिखूँ, डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ। इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर्स में। सपोज़ ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर की बाउंड्री लाइन करूँगा +5, ये +5, और नीचे भी इसी तरह ये -5 करूँगा। ये स्केच में दिखा रहा हूँ, -5 करूँगा। अब इधर से इसको मैं 4 इक्वल पार्ट्स में, 20 को 4 में करते पहला तो आता है 0, फिर आता है ये 5 मिली सेकेंड्स, फिर आता है ये 10, फिर आता है ये 15, फिर आता है ये 20। अब देखें जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका होगा 5 पे होगा ऊपर की तरफ, और इधर 15 पे होगा ऐसे। तो अगर ये वेव ग्राफ खींचूंगा मैं, देखें वेव ग्राफ ऐसे आगे, ये वेव ग्राफ होगा इस तरीके पे होगा। इससे हम डिस्प्लेसमेंट निकाल भी सकते हैं। मिसाल की तरह मैं कहूँ कि 7 सेकेंड्स में, 7 मिली सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो मैं सबसे पहले 7 मिली सेकेंड्स ये रहेंगे, इसके साथ ये मैं दूंगा ये डिस्प्लेसमेंट। ये उसको रीड भी किया जा सकता है, लेकिन इसका मैं मेथड बताता हूँ आपको कि आप अगर ये निकालें, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, एक्स नॉट साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी, ये ले, या इस तरह लिख दे एक्स नॉट साइन 2 पाई एफ टी, लेकिन ये एंगल रेडियन में तो डिस्प्लेसमेंट निकल आता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहूँ, बल्कि मैं एक स्केच एग्जैक्ट स्केच थोड़ा सा करता हूँ। ये तो स्केच किया मैं ग्राफ पेपर का सहारा लेके करता हूँ, ये ग्राफ पेपर है। अगर मैं इसमें कहूँ कि सपोज मैं एक वेव निकालना चाह रहा हूँ कि
ये मैं एक्स एक्स ले रहा हूँ, ये ज़ीरो है, इसको मैं एक्स एक्स के तौर पर करूँगा तो उसको मैं सपोज लेवल कर रहा हूँ टी मिली सेकेंड्स में। तो अगर ये मैं कहूँ ये 5 है, 5, ये 10, 15, ये 20, और अगर ये मैं कहूँ कि ये +5 सेंटीमीटर है और ये -5 सेंटीमीटर है, और इसको मैं लेवल करूँ ये लाइन में निकालना चाह रहा हूँ इसकी, इसकी एक्स एक्सिस की लाइन, तो छोड़ो मैं ग्राफ से करता हूँ। और ड्राइंग से करता हूँ इसको। चलो ड्राइंग से भी इस वक्त मुश्किल हो रहा है मेरे से, तो ये स्ट्रेट लाइन हम सारी के स्ट्रेट लाइन में से नहीं निकल रही सही से। अब बेहतर हुई है, सपोज एक साइकिल। अब देखें ये थोड़ा सा अगर मैं ऊपर करके जाऊँ, लेके जाऊँ तो सारी जगह पे लेके जाऊँ, जो डिस्प्लेसमेंट जाऊँ सपोज एक्स है सेंटीमीटर्स में, ये +5 सेंटीमीटर है, ये -5। अगर इसमें तो ये लाइन दी हुई है, लेकिन मेरे को ज़रूरत नहीं है कि ये देखें, अगर मैं ये साइन का बनाऊँगा तो ऐसे बनेगी, मुझे तो तकाना पड़ेगा। ये देखिए ये साइन का बन गई, यानी ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अब मैं कहूँ कि मिसाल के तौर पर 7 मिली सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इसे मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ। देखें ये 5 है और ये 6, ये 6, ये 7 पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ये 7 मिली सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट तकरीबन एक जो क्योंकि 2 का है तो ये 5, ये 4 ही होगा, ये 4 मिली से ये 4 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ग्राफ से। लेकिन इसको आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे इस तरह, x इज इक्वल टू x0 sin 2πt/t। देखें मैंने कैलकुलेट इस तरीके से किया हुआ है, मुझे भी नहीं पता, मैं कैलकुलेट आपके सामने करूँगा। एस्टीमेट तकरीबन अंदाज़ा होता है 4 सेंटीमीटर, अब ये 3 to 4 सेंटीमीटर होगा ग्राफ भी, क्योंकि बहुत ही इनएक्यूरेट है इसमें। तो बहरहाल अगर मैं ये कैलकुलेशन करूँ इस तरीके से तो x0 आता है इसमें 5 सेंटीमीटर, 5 sin 2 × pi 3.142 टाइम मिली सेकेंड में, सपोज 7 मिली सेकेंड मैंने लिए हुए, तो 7 × 10⁻³ अपॉन टाइम पीरियड जो है वो 20 × 10⁻³ है। तो ये सारे कैलकुलेट करेंगे ग्राफ से। आपका कैलकुलेटर रेडियन में सेट होना चाहिए। सबसे पहले आप कैलकुलेटर को रेडियन में सेट करेंगे, मैं रेडियन में सेट किया। अब ये आप लिखेंगे 5 साइन ब्रैकेट लगा लिखें 2 पाई into 7 exponential -3 और डिवाइडेड बाय 20 एक्सपोनेंशियल -3। ये ब्रैकेट ओवर करें तो आपका ये 4.04 एम्पलीट्यूड आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है 4.04 सेंटीमीटर्स। मेरा 4 सेंटीमीटर आया है, तो काफ़ी हद तक बेहतर है। तो इस तरीके से आप जो है ना हम लोग ग्राफ करेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर मुझे इधर वेलोसिटी चाहिए, आप देखें इस जगह पे वेलोसिटी चाहिए, सपोज इस जगह पे, तो ये टेंजेंट होगा, इस जगह पे वेलोसिटी इसकी 0 होगी, क्योंकि ये देखें टेंजेंट इसका ग्रेडियंट 0 तो वेलोसिटी 0 होगी। इस जगह पे वेलोसिटी क्या है, ये देखें इस जगह पे ग्रेडियंट नेगेटिव, तो ये पार्टिकल नीचे आ रहा है।
इस जगह पे ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो ये ऊपर जा रहा है पार्टिकल। ये पता भी चलता है कि इस जगह पार्टिकल ऊपर जा रहा है, इसका रेस्ट है। ये पार्टिकल जो है वो नेगेटिव ग्रेडियंट नीचे जा रहा है, और जहाँ पॉजिटिव ग्रेडियंट होगा वो पार्टिकल ऊपर जाएगा। इसमें ये देखें, ये वेव प्रोफाइल नहीं है, ये ग्राफ है। इसका मकसद ये है कि सपोज 0 टाइम पे इसका पार्टिकल का डिस्टेंस 0 है, 5 मिली सेकेंड्स पे पार्टिकल जो है 5 सेंटीमीटर पे है। सपोज 10 मिली सेकेंड में पार्टिकल 0 ओरिजिन पे है, फिर 15 पे -5 सेंटीमीटर पे, 20 मिली सेकेंड में -5, और अगर मैं कहूँ कि 7 मिली सेकेंड में पार्टिकल है तो 4 सेंटीमीटर का उसका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी आ सकता है। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसी तरीके से हमारा जो है वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ भी आता है। इसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ में अगर मैं कहूँ तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ तो इस पर डिस्प्लेसमेंट लॉन्ग वाई एक्सिस होता है, और टाइम की जगह आ जाएगा डिस्टेंस जो है वो लॉन्ग वाई एक्सिस होता है। इसमें ग्रेडियंट तो खैर नहीं आएगा, ग्रेडियंट इसका हो ही नहीं सकता। लेकिन इसमें एक बात जहन में रखें कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ में बेसिकली जो डिस्टेंस होता है वेव का, यानी डिस्टेंस बाय विच एनर्जी इज कैरीड। और डिस्प्लेसमेंट वाकई पार्टिकल का होता है। खैर मिसाल के तौर पर अगर ये वेव है, ये वाकई इसको टकरा गई, ठीक है, अब वेव टकरा गई तो ये पार्टिकल अपनी जगह पे इधर मूव करना शुरू करेगा, अप एंड डाउन। अब मिसाल के तौर पर ये जो वेव है ये से 10 मीटर के डिस्टेंस पे चल पहुँच गई है सपोज, तो ये इसकी पोजीशन सपोज ये 2 सेंटीमीटर है, अगर 2 सेंटीमीटर इसकी पोजीशन है तो ये डिस्टेंस होगा वेव का, और ये डिस्प्लेसमेंट है। दोनों के यूनिट डिफरेंट हो सकते हैं। डिस्टेंस मीटर्स में हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में हो सकता है। इनका बच्चे कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट मीटर में, तो सर डिस्टेंस भी मीटर में लें, ठीक है, लेना चाहते हैं तो, लेकिन डिफरेंट हो सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, और डिस्टेंस से जो एनर्जी वेव कैरी करेगी। तो और इसमें ये भी साइनोसाइडल ही होती है, लेकिन इसका ग्राफ जो इक्वेशन जो इसकी बनती है, ग्राफ से निकालेंगे आप। इक्वेशन निकालना आपके कोर्स पे नहीं है, उसमें भी मैंने सिखाया कि x0 इज इक्वल टू साइन 2πt/t, ये रेडियन में होती है। इससे आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं, आपके कोर्स में एस्टिमेशन है ग्राफ से, वो मैंने सिखाया। लेकिन इससे आप श्योर हो जाते हैं कि आपने कितना किया हुआ है। मिसाल के तौर आप दूसरा इसमें दे दें, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है तो आप x से ही शो करें, कोई मसला नहीं है। हम डिस्टेंस को d से ले लें, अगर d डिस्टेंस, तो ये जगह x0 और साइन 2π, ये तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये तो हमेशा वही होगा, x0, x तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, x इज इक्वल x0 साइन 2π d/λ। इधर d होगा जो डिस्टेंस वेव ट्रेवल करती है, लैम्डा होगा उसकी वेवलेंथ। इस तरीके से, और ये भी साइनोसाइडल होगा। और जहाँ जिस तरीके से टाइम को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते थे, इस तरीके से इधर हम जो है वेवलेंथ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मिसाल के तौर पर आपको कहा जा रहा है कि एक वेव स्केच करें, ये मैं उधर ही कर रहा हूँ तो मिटाता जा रहा हूँ। आपको कहा जा रहा है कि एक वेव स्केच करें जिसका जो है एम्पलीट्यूड सपोज आपको कहा रहा है 5 सेंटीमीटर है, और वेवलेंथ जो है सपोज 2 मीटर है। वेवलेंथ 2 मीटर है, ये 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट है। तो आप सबसे पहले तो ये देखें, ये स्केच करें आप, ये ले लें, ये होगा डिस्टेंस मीटर्स में, और इसको करें लेवल आप वेवलेंथ के तौर पर डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर।
ये भी आपका साइन ग्राफ आएगा। और अब 2 मीटर्स को आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ये +5 सेंटीमीटर, ये -5 सेंटीमीटर, ये 0। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें 2 मीटर को, तो आपका ये आएगा 0.5, फिर आएगा 1, फिर आएगा 1.5, फिर आएगा 2। तो आपका ग्राफ इस तरीके से आप देखिए इसमें करेंगे। ये स्केच है, ये तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यानी आप देखें कि अगर डिस्प्लेसमेंट वेव ने 0.5 शुरू किया है तो उस वक्त पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये भी वेव प्रोफाइल की तरह लगता है, लेकिन बेसिकली ये ग्राफ है और इसमें आप ये नहीं बता सकते, यानी ये ग्राफ है इस तरह, ये और एक पार्टिकल का है ये ग्राफ, यानी अगेंस्ट डिस्टेंस से वेव जितना ट्रेवल करती है और डिस्प्लेसमेंट है जो पार्टिकल का है। अब मैं एग्जैक्ट वैल्यूज़ पे अगर जाऊँ, उसी ग्राफ में मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर ये मैं एक और ग्राफ निकालता हूँ। ये मैं और ग्राफ निकालता हूँ। सपोज ये डिस्टेंस है मीटर्स में, ये डिस्टेंस है मीटर्स में, और ये डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर्स में। डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर पता नहीं मैंने क्या लिख दिया है, वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं इसको कम करना चाह रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट है सेंटीमीटर्स में, तो अगर ये +5 ये ले लिया मैंने, ये -5 ले लिया, तो ये देखें 2 मीटर की वेवलेंथ है। अगर ये 0, ये 0.5, ये 1.0, 1.5, ये 2.0। तो अब ये ग्राफ स्केच करेंगे हम। ये साइन ग्राफ होना चाहिए। ये अब आप देखिए, मिसाल के तौर में कहता हूँ कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वैल्यू करें जब वेव ने जो है ना, सपोज ये तो 1.0 है, 4.50 नहीं है। सपोज मैं इधर एस्टिमेट पहले करके दिखाता हूँ। ये 1.5, सपोज 1.2 कहाँ पे होगा, 1.2 मीटर का डिस्टेंस तय करती है वेव। ये कहा जा रहा है कि डिस्टेंस 1.2 मीटर है, तो उसका बताए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। आप देखें 1.2 एक जो है, ये 1.2 कहाँ पे आएगा, देखें, देखना चाहता हूँ मैं। 1.0 है, बेसिकली एक जो है 0.05 का है, तो 0.05 का एक का मकसद है कि 0.2 में कितने आएंगे, 4 बॉक्सेस, यानी 1.25। ये रहा आपका 1 के बाद 4 बॉक्सेस, वन टू थ्री 4 बॉक्सेस, ये रहा 4 बॉक्सेस। ये रीड करेंगे, ये कितने बॉक्सेस हो गए हैं, देखें 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस, ऑलमोस्ट 7 बॉक्सेस का मकसद है। एक बॉक्स में 0.05 का है, तो 7 बॉक्स का मकसद होगा 7 ×
एक बॉक्स 0.5 का है, 0.5, तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर आ रहा है। इससे अगर मैं एक्चुअल कैलकुलेट, अब ये 3.5 सेंटीमीटर एस्टिमेशन एग्जाम आपसे एस्टिमेशन कराएगा, अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करना चाहूँ x नॉट साइन 2πd/λ, तो उससे क्या आ जाता है देखें, उससे हो जाएगा x नॉट है 5 साइन 2 इंटू 3.142 इंटू डिस्टेंस है मैंने 1.2 सेंट, जो कि 1.2 मीटर है, अपॉन ये लेमडा जो है हमारा 2 मीटर है। देखिए ये भी मीटर्स में, ये भी मीटर में, ठीक है। ये अगर सेंटीमीटर में है तो ये भी हमारा सेंटीमीटर में आएगा, तो ये हमारा आंसर सेंटीमीटर में आएगा। मैंने एस्टीमेट 3.5 किया हुआ है। अब इससे देखें कैलकुलेशन 5, आपका रेडियन मोड में कैलकुलेट होना चाहिए। 5 साइन 2π to 1.2 डिवाइडेड बाय 2, और जो माइनस में बेसिकली ये माइनस में तो आएगा, ये माइनस में डिस्प्लेसमेंट है, सर मैं बताना भूल गया। एग्जैक्ट आ रहा है -2.9 सेंटीमीटर्स, तो हमें ये एस्टिमेट -3.0 सेंटीमीटर, लेकिन इतना मार्जिन होता है थोड़ा सा, या तो काउंटिंग में मिस्टेक हुई, आप काउंट कर सकते हैं कि कितने, या तो एग्जैक्ट ये 7 बॉक्सेस नहीं है, मेरे ख्याल ये 6 बॉक्सेस हैं, आई थिंक ये 6 बॉक्सेस हैं, हाँ 6 ही है, 1 2 3 4 नहीं है तो 6.1 बीच में, बहरहाल ठीक है। तो अब ये एस्टिमेट करते हैं तो ग्राफ में तो थोड़ा बहुत फ़र्क आता ही है, वो इस फार्मूला से एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। तो देखें अभी तक हमने ये किया कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, टाइम पीरियड को हमेशा 4 पार्ट्स में ले लिया और एक पूरा स्केच बना, मैक्सिमम वैल्यू मालूम कर दी, डिस्प्लेसमेंट की साइन वेव निकाल दिया। और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ में हमने क्या किया कि डिस्टेंस को जो वेवलेंथ है उसको 4 पार्ट्स में तकसीम कर दिया, डिवाइड कर दिया, और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम लेके उसकी बाउंड्री करके और उस साइन वेव स्केच कर दिया। तो ये इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस साइन ग्राफ हो।